मना पवन को उलटी कर गगन निरंतर लाग। अनुभव रमिता राग का भीतर बाहर जाग। आत्मा की शक्ति मन और पवन द्वारा प्रकृति में बाहर चली जाती है। वह बहिर्मुख होने वाली शक्ति मन एवं पवन को अंतर्मुख कर देने पर उलटकर सद्गुरु प्रदेश में गुरु युक्ति से लग जाती है। तब व्यापक शब्द प्रकट होकर बाहर भीतर अनुभव होने लगता है और आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। कर श्वास यापन को योग युक्ति से फेर उदगिन नहीं सांस को सुरति निरंतर हेर। प्राण मन के स्थिर होने पर ही सुरति अपने प्रदेश को गमन करती है। इसलिए आयु का सूक्ष्म चेतन करके अपना आयु को योग की युक्ति से ऊपर आकाशरण करने से उस श्वास में उद्गिनता नहीं होती। जिससे सुरति सहज में अपने प्रदेश में जाकर अनुभव प्राप्ति के लिए सद्य प्रयत्न करती है। इस सद्गुरु विधान को सद्गुरु शरण में रहकर जान करके अनुभव साधन करना चाहिए। मकर तार प्रवेश का हो न योग जो द्वार अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। वेद में जीव और ब्रह्मा को संयुजा सखाया कहा गया है। जीव और ब्रह्मा का सद्य संबंध लगा रहता है और प्रकृति आवरण से वह संबंध ढका हुआ रहता है। जब योगाभ्यास से प्रकृति का पर्दा हट जाता है तब आत्मा के अंदर सूक्ष्म व्यापक पर ब्रह्म का प्रकाश अनुभव होता है। इस दोहे में उस संबंध के प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। आत्मा एक देशी होने से शरीर के एक प्रदेश में रह एक दृष्टिकोण में अपनी भक्त शक्ति का संचय करती है। जब शक्ति पूर्ण हो जाती है तब उस व्यापक सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है। एक देशी वस्तु होने से जीव की एक देशी धारण होती है। इसलिए इस पग में उस अनुभव साधन को बतला कर मकर तार प्रवेश
के लिए द्वार का वर्णन किया गया है। जब तक इस प्रकार द्वार की प्राप्ति नहीं होती, योग अभ्यास अंधकार में पड़कर जीव नीचे गिर जाता है। जब इस तत्व के प्रकाश द्वार में शक्ति पहुंच जाएगी, तभी सूक्ष्म सुरती परम प्रकाश को प्राप्त होकर चेतन ब्रह्म सुख को प्राप्त करेगी। मकर तार प्रवेश होने का द्वार एक ही है। उसी द्वार में प्रवेश होने पर पूर्ण प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। यही संतोष का विहंगम मार्ग है। आध्यात्मिक भूमि पर बैठकर सहज तीत योगी इस द्वार में प्रवेश कर प्रकृति का विहंगम मार्ग, प्रकृति बंधन से मुक्त हो पर ब्रह्म परमानंद को प्राप्त करता है। एक पाद भाव प्रत्येश वाले योगी बार बार अंधकूप में गिरकर कष्ट पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस द्वार का ज्ञान नहीं रहता। अतएव विहंगम योगी अपनी सदयुक्ति से इस अंधकारमय पथ को छोड़कर शुद्ध चेतन परमानंद की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। शयन समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिए संत जन शीस निछावर काम। विहंगम योग समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी कहते हैं। विहंगम योगी इस भूमि की प्राप्ति के लिए प्रभु को सर्व आत्म संप्रणन कर पूर्ण काम हो जाते हैं। बिना आत्म संप्रणन किए प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव का अभिमान छूट नहीं जाता, तब तक आत्म संप्रणन नहीं होता। न बिना आत्म संप्रणन किए भक्ति होती है। अतएव सर्व आस वासना और अभिमान को छोड़कर एक अन्य भक्ति द्वारा ही पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सर्व तोर एक जोर लो, पर अन्य गति जान, सुख शांति मिले संत को, अन्य विडंब सब ज्ञान। दृष्टि टकटकिलाइए, अपर छिनन गम ज्ञान, सुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। विहंगम योग समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी कहते हैं। विहंगम योगी इस भूमि की प्राप्ति के लिए प्रभु को सर्व आत्म संप्रणन कर संपूर्ण
पूर्ण काम हो जाते हैं। बिना आत्म संप्रणन किए प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव का अभिमान छूट नहीं जाता तब तक का प्रकृति के सारे संबंधों को छोड़कर प्रभु में संबंध करने पर अन्य भक्ति होती है। प्रकृति आधार छोड़कर एक अन्य भक्ति से ही संत को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकृति मार्ग सब धोखा भर्म है। एक मात्रा विहंगम मार्ग में ही सर्व छोड़कर एक तार प्रवाह निरंतर चलता है, जिसे भक्ति कहते हैं। दृष्टि टकटकिलाइए अपर छिनन गम ज्ञान, सुरती चढ़े पुनि उतरे नीचे भूमि अज्ञान। प्रकृति आधार छूट जाने पर शुद्ध चेतन आत्मा के अपने एक मात्रा ब्रह्मा की ही दृष्टि में होता है। उसको एक तार रखने को ध्यान करते हैं। उस ध्यान की एक तार निरंतर सद्गुरुदेव